बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खुशहाल राज्य था जहाँ एक राजा रानी रहते थे, लेकिन वो दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा रानी सुबह सूर्य देवताओं को जल दे रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे। तभी सूर्य की एक किरण पास पड़े एक पत्थर पे पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्चे को जन्म देंगी। मेंढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई और 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्ची का मुख सूर्य की आभा के समान चमक रहा था। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर बहुत खुश थे। राजकुमारी के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े से उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। पास ही एक सुनहरा वन था जिसमें 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को आमंत्रित किया। 13वीं परी को बुलाना वो भूल गए। राजभोग बड़ी धूमधाम से संपन्न हो रहा था। हर कोई आके राजकुमारी को आशीर्वाद दे रहा था। जब परियों की बारी आई तो एक एक परी ने राजकुमारी को गोदी लिया, उसके चारों तरफ अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उसे बहुत से आशीर्वाद दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का आशीर्वाद दिया। इसी तरह 11 परियों ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। अंत में जैसे ही 12वीं परी आगे बढ़ी, तभी वहाँ पर 13वीं परी आ गई। 13वीं परी गुस्से से बिलबिला रही थी। उसने राजा रानी से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने 12 परियों को बुलाया, लेकिन तुम मुझे बुलाना भूल गए। आज मैं राजकुमारी को श्राप देती हूँ कि 16वें जन्मदिन पर राजकुमारी की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली गई। 13वीं परी के श्राप को सुनकर राजा रानी बड़े दुखी हुए। दोनों ने परियों से निवेदन किया कि किसी तरह इस श्राप को समाप्त कर दो। इस पर सारी परियां बोली कि श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता। तभी 12वीं परी सामने आई। उसने कहा, ये बात ठीक है कि मैं इस श्राप को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन अभी मैंने राजकुमारी को आशीर्वाद नहीं दिया। अपने आशीर्वाद से मैं 13वीं परी के श्राप को कम जरूर कर सकती हूँ। 12वीं परी ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर राजकुमारी की उंगली में सुई चुभेगी तो, लेकिन वो मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं राजकुमारी का विवाह किसी सुंदर, किसी अच्छे वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद राजकुमारी अपनी नींद से जागेगी, तब तक हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। इस पर 12वीं परी ने कहा कि राजकुमारी के सोने के कुछ समय बाद आप राजा रानी, सारी प्रजा, पशु पक्षी भी सो जाएंगे और वो तब तक सोते रहेंगे जब तक राजकुमारी की नींद नहीं खुलेगी। और राजकुमारी की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर, सच्चा, प्यार करने वाला राजकुमार राजकुमारी को प्यार करेगा। इसके बाद सारी परियां वहाँ से चली गई। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन अब भी उन्हें राजकुमारी की चिंता थी। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, सबको आदेश दे दिया कि किसी के घर में भी चरखा या सुई ना हो, क्योंकि चरखे और सुई से राजकुमारी को कष्ट हो सकता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, राजकुमारी बड़ी होने लगी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर, दयालु, बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने उसे आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग राजकुमारी को बहुत पसंद करते। धीरे धीरे राजकुमारी का 16वां जन्मदिन आ गया। पूरे नगर को, राजमहल को सजाया गया, बड़े से भोज का आयोजन किया गया। राजा रानी को आज बहुत चिंता थी। उन्हें पता था कि आज राजकुमारी का 16वां जन्मदिन है। दोबारा से राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि देखे कि आसपास कहीं भी कोई सुई न हो। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी राजकुमारी ने एक सुंदर सी तितली देखी। तितली बड़ी ही सुंदर, मोहक थी। राजकुमारी से पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली आगे उड़ती जा रही थी और राजकुमारी उसके पीछे पीछे भागी जा रही थी। उड़ते उड़ते तितली एक पुरानी इमारत में घुस गई और पीछे पीछे राजकुमारी भी इमारत के अंदर चली गई। अंदर सीढ़ियां थी।
तितली उन सीढ़ियों पर चढ़ती हुई ऊपर पहुंच गई और राजकुमारी भी तितली का पीछा करते करते इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच गई। वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था जहाँ एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। राजकुमारी ने अपनी जिंदगी में कभी भी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासा से पूछा, अरे अम्मा, ये तुम क्या कर रही हो? इस पर बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं चरखे से सूत काट रही हूँ, क्या तुम भी करोगी? राजकुमारी ने बुढ़िया के हाथ से वो चरखा ले लिया और जैसे ही उसने चरखे को टच किया, उसकी नुकीली सुई राजकुमारी की उंगली में घुस गई। राजकुमारी तुरंत वहाँ गिर गई और गहरी नींद में सो गई। उधर जब महल में किसी ने राजकुमारी को नहीं देखा तो सब चिंतित हो गए। राजा रानी सैनिकों के साथ इधर उधर राजकुमारी को ढूंढ रहे थे। तभी राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते वो भी उस पुरानी इमारत में आ गए और ऊपर जाके वो क्या देखते हैं कि नीचे राजकुमारी बेहोश पड़ी है। राजा रानी को सारी बात समझ आ गई। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि थोड़ी देर बाद हम भी सो जाएंगे। दोनों तुरंत राजकुमारी को लेकर महल पहुँचे, उसे तैयार किया और राजकुमारी को सुंदर से बिस्तर पे लिटा दिया क्योंकि उन्हें पता था एक दिन राजकुमारी को ढूंढता हुआ कोई सुंदर सा राजकुमार आएगा। राजकुमारी सोती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद राजा रानी दरबारी सैनिक पशु पक्षी सब सो गए। राज्य के ऊपर काले काले बादल छा गए। पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ कटीली झाड़ियां उग गई और राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता गया। कटीली झाड़ियां और बड़ी होती जा रही थी और राज्य उसके पीछे छुप गया था। लेकिन सोई भी राजकुमारी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। राजकुमारी को ढूंढते हुए बहुत से राजकुमार भी आए, लेकिन उन मजबूत कटीली झाड़ियों में फंस गए वो सब मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने वहाँ आना बंद कर दिया। इसी तरह 100 साल बीत गए। 100 साल बीतने के बाद एक राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वो मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करने लगा। राजकुमारी का पता लगाने के लिए वो उस राज्य की खोज में अपने महल से निकला। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उस राज्य के सामने पहुंच गया जहां राजकुमारी सोई हुई थी। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कटीली झाड़ियों का जाल देखा। राजकुमार बहुत बहादुर था। उसने तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। वो राज्य के अंदर पहुंचा तो वो क्या देखता है कि जो जहाँ खड़ा है वो वहीं सोया हुआ है। राजकुमार के द्वार पर दरबारी सो रहे हैं। राजमहल के द्वार पर उसने दरबारों को सोते हुए देखा। महल के अंदर राजा रानी सब सो रहे थे। वह महल में जहाँ भी घूमता उसे हर कोई सोता हुआ दिखता। राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते अंत में वो राजकुमारी के कमरे के पास पहुंचा। बाहर से उसने जब राजकुमारी को देखा तो राजकुमारी को वो देखता ही रह गया। उसे राजकुमारी से और भी ज्यादा प्यार हो गया। वो राजकुमारी के पास गया। उसने राजकुमारी के हाथ अपने हाथों में लिए, उन्हें प्यार से चूमने लगा। ऐसा करते ही दुष्ट परी का शाप टूट गया और राजकुमारी गहरी नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक सुंदर राजकुमार को देखा। वो समझ गई कि ये वही राजकुमार है जिसने उसे गहरी नींद से उठाया है। राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी मुस्कुरा दी। दोनों कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा राजा रानी सारे दरबारी भी नींद से जाग उठे हैं। राजा रानी ने राजकुमार का बड़े अच्छे से स्वागत किया। राजा रानी बहुत खुश थे। उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। अगले दिन राजा रानी सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी एक आश्चर्य की बात हुई। सूर्य में से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पे जा गिरा जिसमें वो दुष्ट परी रहती थी। इसी तरह वो दुष्ट परी भी जल के मर गई। अब राजा रानी बड़े खुश थे। राजकुमारी का विवाह धूमधाम से राजकुमार के साथ हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।